आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना की छठी किस्त का भुगतान अब तक लंबित। सत्यापन प्रक्रिया के कारण लाभुकों को राशि के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। विभाग ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए 25 फरवरी तक ई-KYC अनिवार्य किया। बड़े स्तर पर कैंप लगाकर प्रक्रिया तेज करने का आदेश। मैया सम्मान योजना की छठी किस्त का भुगतान अब तक नहीं हुआ है, जिससे लाभुकों में निराशा है। सरकार ने गड़बड़ी के चलते सभी लाभार्थियों का पुनः सत्यापन शुरू किया था, जो अब अंतिम चरण में है। सत्यापन पूरा होते ही राशि जारी होगी। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग ने 25 फरवरी तक ई-KYC अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड के सरकारी स्कूल में जैक एडमिट कार्ड देने से पहले छात्रों से 100 रुपए की अवैध वसूली का वीडियो वायरल। प्रधानाध्यापक ने सरस्वती पूजा का चंदा बताया, जबकि पूजा 5 दिन पहले ही खत्म। छात्रों ने फेल करने की धमकी और प्रैक्टिकल में नंबर के लिए 700 से 800 रुपए मांगने का लगाया गंभीर आरोप। गोड्डा के डालावार सरकारी स्कूल में छात्रों से एडमिट कार्ड के बदले 100 रुपए मांगे गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रधानाध्यापक ने इसे सरस्वती पूजा का चंदा बताया, लेकिन पूजा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। छात्रों ने जबरन पैसे वसूलने और फेल कराने की धमकी देने का आरोप लगाया है। झारखंड में 1 मार्च से शराब की बिक्री पूरी तरह निजी हाथों में। सरकार खुदरा कारोबार से हटेगी। लॉटरी से दुकानें होंगी आवंटित। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मॉल में भी होगी बिक्री। नई उत्पाद नीति 2025 के तहत शराब पर अतिरिक्त उत्पाद कर 90 रुपए की बोतल पर 5 रुपए और 1951 रुपए से अधिक कीमत वाली शराब पर 100 रुपए तक बढ़ेगा दाम। झारखंड सरकार ने शराब के खुदरा व्यापार से हटने का फैसला किया है। अब शराब की बिक्री पूरी तरह निजी व्यापारियों को सौंप दी जाएगी। लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन होगा और बड़े स्टोर्स व मॉल में भी शराब बेचने की अनुमति मिलेगी। नई उत्पाद नीति 2025 के तहत शराब पर अतिरिक्त उत्पाद कर लगाया जाएगा, जिससे 1 मार्च से शराब की कीमतों में वृद्धि होगी। रांची में पहली बार 301 करोड़ की लागत से बनेगा 10 लेन की हाईटेक सड़क। धुरवा से नया सराय होते हुए रिंग रोड तक होगी कनेक्टिविटी। मुख्य 6 लेन VIP वाहनों के लिए, दोनों ओर से 2-2 लेन की सर्विस रोड। साइकिल ट्रैक पर लगेगा सोलर पैनल। सड़क होगी पूरी तरह ट्रैफिक मुक्त और आधुनिक सुविधाओं से लैस। रांची में पहली बार 10 लेन की सड़क बनने जा रही है, जिसकी DPR को मंजूरी मिल चुकी है। यह सड़क धुरवा से नया सराय होते हुए रिंग रोड तक जाएगी। मुख्य सड़क 6 लेन की होगी, जबकि दोनों ओर से 2-2 लेन की सर्विस रोड बनाई जाएगी। साइकिल ट्रैक पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे स्ट्रीट लाइटिंग की जाएगी। सड़क को ट्रैफिक मुक्त और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया जाएगा। झारखंड के 5 मेडिकल कॉलेज और सभी जिला अस्पतालों में 35.7 करोड़ की लागत से बनेंगे मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। 9 महीने में पूरा होगा निर्माण। अब छोटी बड़ी सर्जरी के लिए राजधानी आने की जरूरत नहीं। रिम्स में हर महीने ऑपरेशन के लिए रेफर होने वाले 70% मरीजों को उनके जिले में ही मिलेगी सर्जरी की सुविधा। झारखंड सरकार ने धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, मेदिनीनगर और हजारीबाग के मेडिकल कॉलेजों सहित सभी जिला अस्पतालों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाने का निर्णय लिया है। भवन निर्माण विभाग की देखरेख में 35.7 करोड़ की लागत से 9 महीने में यह निर्माण पूरा होगा। इससे मरीजों को अपने जिले में ही बेहतर सर्जरी की सुविधा मिलेगी और राजधानी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर भेजी जा रही थी फ्रेंड रिक्वेस्ट। साइबर सेल को जांच के आदेश। फेसबुक से मांगी गई जानकारी, पता लगाया जा रहा है कि अकाउंट कब, कहां और किस मकसद से बनाया गया। झारखंड DGP अनुराग गुप्ता के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाए जाने का मामला सामने आया है। जब इस अकाउंट से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाने लगी तो शक होने पर कुछ लोगों ने DGP को सूचना दी। मामले की जानकारी मिलते ही साइबर सेल को जांच के आदेश दिए गए और फेसबुक से अकाउंट की डिटेल मांगी गई है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वेटरनरी कॉलेज में पोल्ट्री फार्म में गिनी फाउल प्रजाति के पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। पशुपालन निदेशालय सतर्क। 10 किलोमीटर क्षेत्र को निगरानी जोन घोषित। संक्रमित पक्षियों को नष्ट कर पोल्ट्री फार्म आइसोलेटेड। रैपिड रिस्पांस टीम तैनात। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। रांची वेटरनरी कॉलेज के पोल्ट्री फार्म में गिनी फाउल पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशुपालन निदेशालय ने 10 किलोमीटर के क्षेत्र को सर्विलेंस जोन घोषित कर दिया है। संक्रमित पक्षियों को नष्ट कर फार्म को आइसोलेटेड कर दिया गया है। रैपिड रिस्पांस टीम निगरानी कर रही है, जबकि विभाग ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी असामान्य मृत्यु की सूचना तुरंत देने की अपील की है।
एसटी दर्जे की मांग को लेकर कुड़मी समाज का बड़ा रेल आंदोलन। झारखंड, बंगाल और ओडिशा के 100 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनें रोकी जाएंगी। मुरगुमा बैठक में लिया गया फैसला, सरकार की अनदेखी के खिलाफ होगा आंदोलन। केंद्र और राज्य सरकार तक आवाज पहुंचाने का दावा। एसटी दर्जे की मांग को लेकर कुड़मी समाज ने फिर से बड़ा रेल आंदोलन करने का ऐलान किया है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के 100 से अधिक स्टेशनों पर ट्रेनों का परिचालन रोका जाएगा। समाज के नेताओं ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है, जिससे रेल सेवा प्रभावित हो सकती है। हाई कोर्ट के पूर्व जज का पीए बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर 26 लाख रुपए की ठगी। बोकारो के चास में अमित शंकर पर मामला दर्ज। फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर लोगों से सर्टिफिकेट और पैसे लिए। झारखंड हाईकोर्ट के जजों से संबंध होने का किया दावा। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की। बोकारो के चास में खुद को हाईकोर्ट के पूर्व जज का पीए बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर 26 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी अमित शंकर ने हाईकोर्ट के जजों से संबंध होने का दावा कर कई लोगों से पैसे और दस्तावेज लिए। फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर भरोसा जीतने के बाद उसने रकम हड़प ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गिरिडीह दुमका NH 114A पर भीषण सड़क हादसा। नशे में धुत कार चालक ने उम्मी को मारी जोरदार टक्कर। महिलाओं और बच्चे समेत 6 से ज्यादा लोग घायल। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। गिरिडीह के बेंगाबाद के फिटकोरिया मोड़ पर शनिवार रात कार और मारुति ओमनी की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के पीछे कार चालक के नशे में होने की बात सामने आई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रसिद्ध कवि और कथावाचक कुमार विश्वास ने बाबा बैद्यनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। विधि विधान पूर्वक कामना लिंग का जलाभिषेक किया। देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होते समय चुनाव परिणाम पर टिप्पणी से किया इनकार। देश के प्रसिद्ध कवि और कथावाचक कुमार विश्वास ने रविवार को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद वे देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हुए। चुनाव परिणाम पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसे पुण्य अवसर पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो पुणे के MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में हुए शामिल। विधायकों की क्षमता निर्माण पर दिया जोर। विधायकों पर चर्चा कम होने और सत्र बाधित होने की प्रवृत्ति को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने पुणे में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में हिस्सा लिया और विधायकों की क्षमता निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने विधायकों पर कम चर्चा और सत्र बाधित करने की प्रवृत्ति को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। महतो ने भारतीय छात्र संसद के उद्घाटन समारोह में भी भाग लिया और कल रेवड़ी कल्चर, वित्तीय बोझ या जरूरी समर्थन विषय पर अपने विचार रखेंगे। रांची के HEC की वार्षिक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। आर्थिक तंगी से लड़खड़ा रही कंपनी। नए ऑर्डर मिलने में मुश्किल। पुराने उपकरणों के कारण समय पर डिलीवरी में आ रही दिक्कतें। नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल असर से दैनिक खर्च भी पूरे करने में हो रही मुश्किल। HEC की वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी की गंभीर वित्तीय स्थिति उजागर हुई है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में केवल 24.84 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले, जिनमें मुख्य रूप से पुराने उपकरणों के स्पेयर पार्ट शामिल थे। नए ऑर्डर मिलने में मुश्किल हो रही है और खराब आर्थिक स्थिति के कारण उच्च मूल्य की निविदाओं में कंपनी भाग नहीं ले पा रही है। झारखंड में मौसम का बदला मिजाज। 3 दिन की गर्मी के बाद अचानक पारा गिरा। 24 में से 16 जिलों में तापमान 9 डिग्री या उससे नीचे। अब फिर होगा बदलाव, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। सोमवार से बढ़ेगा तापमान। सुबह हल्की धुंध, लेकिन दिन में तेज धूप करेगी परेशान। झारखंड में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। 3 दिन तक तापमान बढ़ने के बाद अब 16 जिलों में पारा 9 डिग्री या उससे नीचे पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। सुबह हल्की धुंध रहेगी, लेकिन दिन में तेज धूप महसूस होगी। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन सुबह शाम ठंड का असर जारी रहेगा। लोहरदगा में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। अमेरिकी सरकार द्वारा भारतीय प्रवासियों के अन्यायपूर्ण निर्वास पर मोदी सरकार की चुप्पी के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। विधायक रामेश्वर उरांव ने कहा, मोदी सरकार अमेरिकी दबाव में नतमस्त, विदेशी नीति हुए कमजोर। लोहरदगा जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी सरकार द्वारा भारतीय प्रवासियों के जबरन निर्वासन और मोदी सरकार की चुप्पी के खिलाफ प्रदर्शन किया। विधायक रामेश्वर उरांव ने कहा कि मोदी सरकार अमेरिकी दबाव में झुक चुकी है, जिससे भारत की छवि धूमिल हो रही है। कांग्रेस ने विदेश मंत्री से इस्तीफा की मांग की और केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर माफी मांगने को कहा। धनबाद के बरोरा में पेपर प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री मां भगवती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भीषण आग, लाखों का नुकसान। दमकल की त्वरित कार्रवाई से बड़ी दुर्घटना टली। कच्चा माल और तैयार पेपर प्लेट जलकर राख।
धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र स्थित मां भगवती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रविवार को अचानक भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों और BCCL की दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा कच्चा माल और तैयार पेपर प्लेट्स जलकर राख हो चुके थे। फैक्ट्री मालिक ने करीब 5 से 7 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान जताया है। पाकुड़ के हिरनपुर थाने क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। हाईवा ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बाइक, बिना हेलमेट सवार 3 लोगों में से एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, हायर सेंटर रेफर। दुमका पाकुड़ मुख्य सड़क पर तोड़ाई के पास देर रात हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों बाइक सवार बिना हेलमेट थे और उनकी तेज रफ्तार बाइक हाईवा ट्रक के पीछे जा घुसी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जांच शुरू कर दी है। हेलमेट न पहनने के कारण बढ़ते हादसों पर परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। जामताड़ा में मछली पकड़ने के विवाद ने लिया खूनी रूप, 2 युवकों ने चाकू से किया हमला, देवीलाल मरांडी गंभीर रूप से घायल, धनबाद अस्पताल में भर्ती, आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा के मिहिजाम थाना क्षेत्र के कुशियाड़ा गांव में मछली पकड़ने को लेकर सुबह हुआ विवाद शाम को हिंसक झड़प में बदल गया। 2 युवकों ने देवीलाल मरांडी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को मिलन मंडल उर्फ चमातू और तापस बाबरी से गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। पलामू के MMCH अस्पताल से हत्या का आरोपी ऋषिकेश कुमार दुबे CCTV में बिना किसी रोक टोक के आराम से भागता दिखा। बाहर बाइक पर पहले से थे 2 साथी। सुरक्षाकर्मी ने धक्का देने का किया दावा, लेकिन फुटेज में कुछ और नजर आया। पलामू के MMCH अस्पताल से हत्या आरोपी ऋषिकेश कुमार दुबे के भागने का CCTV वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मोबाइल पर बात करता हुआ वार्ड से निकलता है और सीधे बाहर इंतजार कर रही बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। सुरक्षाकर्मी ने उसे पकड़ने की कोशिश का दावा किया, लेकिन फुटेज में ऐसा कुछ नहीं दिखा, जिससे सुरक्षा में भारी चूक उजागर हुई है। गिरिडीह के जोड़ा पहाड़ी से बेंगाबाद के महुआर तक 24 किलोमीटर NH 114A बाईपास सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू। 26 मौजा की जमीन होगी अधिग्रहित। फरवरी के अंत तक तैयार होगी अवार्ड सूची और रैयतों को मिलेगा मुआवजा। गिरिडीह जिला भू अर्जन कार्यालय में 24 किलोमीटर लंबे NH 114A बाईपास सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गिरिडीह और बेंगाबाद अंचल के 26 मौजा की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। फरवरी के अंत तक अवार्ड सूची तैयार कर रैयतों को मुआवजा दिया जाएगा। शहरी थानों में पुलिस कर्मियों की भारी कमी, ग्रामीण थानों में पदाधिकारियों की भरमार। शहर में एक पदाधिकारी के जिम्मे 25 से ज्यादा केस डायरी से लेकर अपराधियों की गिरफ्तारी तक की जिम्मेदारी। वर्कलोड से परेशान पुलिसकर्मी कर रहे ग्रामीण थानों में ट्रांसफर की सिफारिश। रांची के शहरी थानों में केस की भरमार के बावजूद पदाधिकारियों की भारी कमी है। सुखदेव नगर थाना में 636 केस पर सिर्फ 9 पुलिस पदाधिकारी अवेलेबल हैं, जबकि खलारी थाना में मात्र 118 केस पर 8 पदाधिकारी तैनात हैं। वर्कलोड ज्यादा होने से अनुसंधान की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। गिरिडीह के सर JC बोस CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स हाई स्कूल में दिव्यांग बच्चों के लिए 2 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित। जिला शिक्षा अधीक्षक ने किया शुभारंभ। दिव्यांग बच्चों को सरकारी सुविधा से लाभान्वित करने और समावेशी शिक्षा से जोड़ने पर जोर। गिरिडीह में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता पर दी गई जानकारी, प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया समझाई गई और सरकार की ओर से सहायक उपकरण व ट्रांसपोर्ट सुविधा देने का आश्वासन दिया गया। लोहरदगा में वार्षिक माध्यमिक और इंटर परीक्षा 2025 को लेकर प्रशासन सख्त। उपायुक्त ने बैठक में दिए कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के निर्देश। पुलिस अधीक्षक ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का दिया आदेश। लोहरदगा समाहरणालय में वार्षिक परीक्षा 2025 को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसमें उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्णा ने परीक्षा केंद्रों पर कदाचार रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। पुलिस अधीक्षक हारिश बिन जमा ने परीक्षा केंद्रों में कड़ी जांच के आदेश दिए, जिसमें मोबाइल, ब्लूटूथ सहित सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर रहेगा प्रतिबंध। जिला स्तरीय उद्यानिकी कार्यशाला आयोजित। जिप अध्यक्ष मुनिया देवी और DDC स्मृता कुमारी ने किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए शिमला मिर्च, मशरूम और मधुमक्खी पालन का बढ़ावा देने पर जोर दिया। सरकार द्वारा 90% अनुदान का लाभ उठाने की अपील। जिला कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग उद्यान प्रभाग द्वारा उद्यानिकी कार्यशाला का आयोजन। किसानों के लिए टमाटर, बैगन, मशरूम और पपीता की प्रदर्शनी लगाई गई। अधिकारियों ने टपक सिंचाई योजना और अनुदानित कृषि यंत्रों के उपयोग पर दिया विशेष जोर। गढ़वा के डंडई प्रखंड में जरही उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय का भवन 17 साल में ही जर्जर, छत से गिर रहा प्लास्टर। 500 से अधिक छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर कर रहे पढ़ाई।
झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा केंद्र भी इसी भवन में। विद्यालय भवन की छत और दीवारों का प्लास्टर लगातार टूटकर गिर रहा है। लोहे की सरिया भी उजागर हो चुकी है। भय के साये में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राएं। जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसर राजा ने कहा, मामला झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को भेजा गया है, जल्दी किया जाएगा समाधान। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।